न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 2 बज चुके हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर किसानों को लेकर लगातार घमासान बढ़ता जा रहा है। देहरादून से लेकर भोपाल तक बवाल अपने चरम पर है। ट्रैक्टर ले जाते किसानों को पुलिस ने रोका है। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है पुलिस के जवानों को। भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। राजभवन की ओर मार्च कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। इस दौरान पुलिस ने वहां पर बल प्रयोग किया और उसके बाद कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया। 2 जगहों से बड़ी खबर है, देहरादून से और भोपाल से। देहरादून में पहले ही किसानों ने राजभवन के घेराव की बातचीत कह दी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका तो वहां पर जबरदस्त तरीके से हंगामा हो गया। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर एमपी की राजधानी भोपाल की तस्वीर है। यहां पर कांग्रेस ने राजभवन के घेराव का मार्च रखा था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता एक जगह एकत्रित हुए, वहां पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया, लाठियां चला दी। इसके बाद वहां से कार्यकर्ताओं को हटा दिया। दूसरी तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर किसान डटे हुए हैं। लगातार पिछले 2 महीने से किसानों का यह आंदोलन चल रहा है। बातचीत करीब करीब डिरेल हो चुकी है। 26 जनवरी सामने है और किसानों ने ऐलान कर दिया है गणतंत्र दिवस पर वो भी अपनी परेड अलग से निकालेंगे, इसीलिए ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर है देहरादून की, जहां पर किसान यूनियन के लोगों ने पहले ही ट्रैक्टर के जरिए राजभवन के घेराव की बातचीत कही थी, लेकिन वहां पर पुलिस ने रास्ता रोका तो वहां भी जमकर बवाल हुआ है। और चलिए हमारी सहयोगी ज्योति तनेजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं चिल्ला बॉर्डर से। ज्योति, 3 तस्वीरें हमने दिखा दी, भोपाल, दिल्ली और साथ ही देहरादून की। जमकर वहां पर बवाल हुआ है। बताइए क्या कुछ आप वहां से चिल्ला बॉर्डर से देख पा रही हैं और जरा किसानों से बातचीत करिए। जी बिल्कुल, चिल्ला बॉर्डर की ये जरा तस्वीर देखिए। राजपथ पर एक रिहर्सल चल रही है और एक रिहर्सल चिल्ला बॉर्डर पर चल रही है। 26 तारीख को जब ये किसान आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो जिला का बॉर्डर है ये दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। जब ये किसान आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए इन पर अगर कुछ आपातकालीन स्थिति में मान लीजिए पथराव हो जाता है, मान लीजिए आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं, मान लीजिए पानी की बौछारें छोड़ी जाती है, मान लीजिए रबड़ की गोलियां अगर इन पर दागी जाती हैं, ऐसी स्थिति में बचने के लिए क्या करना है, ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये रिटायर्ड फौजी हमारे साथ मौजूद है और ये तमाम किसान हैं। ध्यान से देखिएगा राकेश, ये तमाम किसान हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। ये रिहर्सल में देखिए किस तरह से पंक्ति में ये लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार के साथ बातचीत पूरी तरीके से डिरेल हो चुकी है। अब बातचीत की कोई अगली तारीख भी नहीं है। अगली तारीख जैसे हर तारीख के बाद एक तारीख आती थी, अब वो तारीख भी नहीं है। ऐसे में किसानों का कहना है कि देखिए 26 तारीख को अगर राजपथ पर देश का शौर्य देखने को मिलेगा तो हम भी अपना शौर्य दिखाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए पहुंचेंगे। पहले में रिटायर्ड फौजी जो मौजूद है, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनसे बात करती हूँ। किस चीज की ट्रेनिंग आप दे रहे हैं 26 तारीख के लिए? आर्मी रामनाथ सिंह सिकरवार आगरा से हूँ। सेना में हमें डिफेंस विपरीत परिस्थितियों में कैसे लेना है, तो अभी यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत पहले हो चुकी हैं। एक तो टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं और वाटर कैनन भी चलाया गया। वाटर कैनन अगर हमारे लोगों पे फ्लो किया जाता है तो हमने QRT टीम बना रखी है, क्विक रिएक्शन टीम। मतलब वाटर कैनन से कैसे बचना है, आप लोग तैयार हैं? आपको बता दिया इन्होंने? अच्छा, क्या बताया है? बिल्कुल, ये हमारे गुरुजी हमें रोज सिखाते हैं हमें किस तरीके से पानी की बौछार से बचना है और आंसू गैस के गोले से बचना है। अब इन्होंने बताया कि अगर कोई हमारे ऊपर पानी की बौछारें अगर करता है तो हमें बिल्कुल एकदम सीधा। अच्छा, ऐसे लेट जाना है, ऐसे लेट जाना है इन्हें? अपने को बचाव करना है। अगर ऐसा लग रहा है तो पीठ पे लीजिए, चेहरे पे कैनन का पैटर्न नहीं आना चाहिए। झुक के, लेट के, दौड़ के, कैसे भी अपना डिफेंस करना। QRT क्या करेगा, जहां से पानी फ्लो हो रहा है हमारी QRT टीम एकदम वहां से जाएगी, उस पर कब्जा कर लेगी और जिधर खाली जगह होगी उधर उसके मुंह को टर्न करेगी और कैसे। लेकिन आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पानी की बौछारें होंगी, इतनी दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि पहले हमारे ऊपर हो चुका है, इसलिए सोच रहे हैं। अच्छा। अगर वो करेंगे तो हम तैयार हैं। 26 तारीख को बढ़ पाएंगे आगे? किसान के लिए जब मानने के लिए तैयार नहीं है सरकार, तो हमें करना पड़ेगा। अंत में क्या करेंगे, परेशान है तो करेंगे। फिर कह रहे हैं कि देश का शौर्य देखने को मिलता है राजपथ पर। जो देश की सेनाएं हैं, वायु सेना है, नौसेना है, थल सेना है, सबका शौर्य दिखता है। अब कम से कम उस दिन के दिन को तो नहीं चुनते? इसलिए ये तैयारी 26 जनवरी की हो रही है। बिल्कुल सब तैयार है, ट्रैक्टर ट्राली लेकर सीधे दिल्ली कूच करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर तो उन्होंने सीमेंटेड बैरियर लगा दिए हैं।
और ट्रैक्टर आ गए हैं, जेसीबी आ जाएंगे, सब हटा लेंगे। हमारे किसान जो सेना है सब हटा लेगी। अभी तक तो आप आगे नहीं बढ़ पाए, अब कैसे बढ़ेंगे 26 को? ज्योति, दो चीजें हैं, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। 26 तारीख की ज्योति, दो चीजें हैं, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। 26 जनवरी के दिन ये बड़ा प्रदर्शन, किसान कह रहे हैं कि जेसीबी है, ट्रैक्टर है, जो बोल्डर्स लगे हैं, जो फौजी साहब सीमेंटेड बताइए, और बैरिकेड्स क्या हैं, ट्रेनिंग उन्हें दी है? हटा दिए जाएंगे। इनको टीयर तो गैस, क्या एक तरीके ये सबसे से पहले अमेरिका ने पूरे छोड़ा था आर पार की लड़ाई की 1928 तैयारी कर रखी है अब किसानों ने? पूरे विश्व में टीयर क्या गैस कुछ छोड़ा जा रहा तैयारी है टीयर गैस मार्च को हमारी लेकर, आंखों परेड को लेकर? हमारी ये भी उनसे स्किन को, जानिए और हमारी कहिए कि वो सांसों करके भी को दिखाएं। करती है। साथ ही उस कंडीशन में ये भी भी हमने सवाल बताया जरूर करिए कि कोई कि बुजुर्ग 26 लोग जनवरी भी के ऐसा दिन भी कहते क्या हैं, एक दिन not के लिए able इस to तरीके के see विरोध the प्रदर्शन को टीयर टाला गैस नहीं जा सकता था? बोला। क्योंकि ये तो देश की चिल्लाएं छवि का हम लोग, सवाल है टीयर अंतर्राष्ट्रीय गैस, स्तर पर। टीयर गैस, आंसू गैस। कैसे चिल्लाएंगे टीयर गैस के लिए? उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? सब लोगों को पता लग जाएगा। जो ओल्ड लोग हैं उनको पता नहीं है, ऊंचा सुनते हैं तो उनके कानों में घुसेगा, आंसू गैस आ गई, भागिए भागिए भागिए। यह कंडीशन होगी तब डिफेंस कर पाएंगे हम यहाँ पर। अच्छा, ये कंडीशन होगी। और क्या सिखाया आपने? और इनको जैसे रबड़ की गोलियां चलती हैं उस कंडीशन में, जैसे हमारी बॉडी को रबड़ की गोली टच करेगी तो ज्यादा नुकसान करेगी, उस समय एकदम क्रॉलिंग कंडीशन में आ जाएगी। क्रॉलिंग कैसे करेंगे? क्रॉलिंग में बताऊं आपको, क्रॉलिंग जस्ट जैसे हम गए बैठ जाना है, नहीं यही बता देंगे। ठीक है, ये ऐसे क्रॉलिंग करने की ट्रेनिंग दी गई है। अगर रबड़ की गोलियां पड़ती हैं तो देखिए ऐसे क्रॉल करना है, और ये इन किसानों को सिखाया गया है। दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होती। आपकी उम्र बहुत ज्यादा लगती है, ऐसी उम्र में हमें कोई दिक्कत, हम तैयार है। हमारी 10 दिन से ट्रेनिंग चल रही है। और हाँ, 10 दिन लगातार ट्रेनिंग चल रही है, हम पूरे तैयार हो चुके हैं। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप बताइए आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या है? उम्र में 67 साल की। 67 साल की। अब ऐसे जब क्रॉल करना होगा नीचे लेट के तो कैसे करेंगे? ये जज्बा जरा देखिए, ये जज्बा राकेश आप देख रहे हैं। इनकी उम्र 67 साल है और क्रॉल करने के लिए 10 दिन से ट्रेनिंग चल रही है। बहुत सारे बुजुर्ग भी। आप तैयार होंगे ऐसे? अच्छा, कर लेंगे? कैसे करेंगे? ये देखिए, ये ऐसे करेंगे, ट्रेनिंग के लिए तैयार है। अच्छा, जरा ये भी बता दीजिए, सरकार के साथ बातचीत नहीं हुई अभी? सरकार ने कोई आखिरी तारीख भी नहीं दी। पहले हर तारीख पे तारीख मिल जाती थी, लेकिन अब तो डेडलॉक बन गया है। तो ऐसे में कैसे समस्या का हल होगा? समस्या का हल तो सरकार चाहे तो हो सकता है, किसानों की मांग है, ठीक है। वो कह रहे हैं देखो, हम एमएसपी पे जो आप गारंटी चाहते हो हम कमेटी बना देते हैं। हम 1.5 साल के लिए कानून को हम वापस ले रहे हैं। और क्या चाहते हैं? कमेटी बना जाए। जब कमेटी बन जाएगी तो बातचीत कर लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। हम रेड लाइन चाहते हैं, रेड लाइन मतलब काट दिया जाए जो कानून बनाए हैं। पुनः हमारे किसान भाइयों को वहाँ सलाहकारी करके और इसको सही तरीके से, इन पे एक तैयारी है। ये चाहें तो कह सकते हैं कि हमने ऐसे समय पर निर्णय लिया था जून के महीने में, जिस समय लॉकडाउन चल रहा था। ज्योति, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ज्योति अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो 26 जनवरी के लिए और क्या तैयारियां हैं मार्च को लेकर, जरा बोलिए, वो भी करके दिखा दें। हैंड टू हैंड कॉम्बिनेशन की बातचीत है, जरा वो भी करके दिखा दें। किसान लगे हाथ। लाठी के गुण, लाठी में गुण बहुत हैं। सदा राखिए संग, नदी नाले गहरे परे, वहाँ बचावे अंग, वहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता हम मारे, और दुश्मन दारा गिर फिर बाबू को झारे। कह का कबरा रे मेरे से पाठी, और सब हथियार छोड़ हाथ में ले लो लाठी। ये गुण है लाठी के। ये लाठी के गुण आपने सुन लिया। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये कहना चाहता हूँ, एक बात, हम जो परेड कर रहे हैं, आज सरकार कहती है कि क्यों नहीं मान जाते। सरकार जो कह रही है कि हम 1.5 साल बाद, अरे हम जो करें कि जब किसानों को अच्छा नहीं लग रहा तो उसे बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। तो क्या दिक्कत है? किसान क्यों 2 महीने से पड़ा है? अच्छा, एक और बात है, सरकार कह रही है कि देखो ये तो हरियाणा के, यूपी के थोड़े से हिस्से के और पंजाब के मुट्ठी भर किसान हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बाकी जो 20 राज्यों के किसान हैं वो तो हमारे साथ हैं। ऐसा है, अभी तो है कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग के किसान हैं। 26 जनवरी को देखना क्या तहलका मचेगा। देश से हमारे हर कोने कोने से किसान आएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली आएंगी और ये रोकने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे नहीं, चाहे हमें ट्रैक्टरों से टक्कर मार के हटाने पड़े बैरिकेटर, लेकिन जाएंगे, परेड होगी। लेकिन मुझे ये बताइए, आप हर परिस्थिति में इनको करा रहे हैं। आप जरा इधर आ जाइए। आप ये बताइए कि इतने बुजुर्ग किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या वो ट्रेनिंग कर पाते हैं जैसे आपने फौज में ट्रेनिंग देखी है? Really, I am 56. I am ready to face all the challenges squarely. मुझे नहीं लग रहा कि मैं 56 का हो गए, मुझसे 18 साल का काम कराइएगा। I am able to do everything. 80 years के जो ओल्ड है यहाँ पर, मुझे लगता है 18 साल के यहाँ। जरा उनको बढ़ा के दिखाइए आगे कैसे। अभी देखिएगा, सावधान, अभी मार्चिंग करेंगे मेरे साथ में, मेरे साथ बाएं से
ये देखिए बायां दायां बायां, बायां दायां बायां, बायां दायां बायां, बायां दायां बायां, लेफ्ट राइट लेफ्ट, 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 प्रथम। तो ये देखिए राकेश, आप देख रहे थे कि ये चिल्ला बॉर्डर पर किस तरह से ट्रेनिंग चल रही है और उम्र कोई भी हो, हर उम्र के किसान यहाँ मौजूद हैं जो परेड कर रहे हैं और साथ ही साथ इनको बताया जा रहा है कि अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो आपको कैसे बचना है। लेकिन ये बताइए जरा, आप कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं? हमें तो यहाँ 1 महीना हो गया पूरा ट्रेनिंग करते हुए। सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, तीनों कानून रिपील नहीं करेगी, एमएसपी की गारंटी नहीं देगी, तो 26 तारीख को बिल्कुल दिल्ली में घुसेंगे हम। धमकी है किसानों की। कि अब तो सब कुछ है, धमकी नहीं, बहुत कुछ करेंगे। अगर 26 तारीख तक या तो सरकार हमारी बात मान ले, नहीं तो अब हम स्वतंत्र हैं। हमने 2 महीने देख लिया यहाँ बैठ के। आप बताइए, सरकार कह रही है जितना देना था हमने दे दिया, इससे ज्यादा हम और नहीं दे सकते। अभी तो कुछ दिया ही ना सरकार ने। सरकार के पास देने को है क्या? लोकतंत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार आप सामने तो आए, किसानों के सामने आकर के कहे भाई आपके कानून है, हम बना रहे हैं, तो हम आकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाएं, औरों को बुलाएं, आमने सामने करें। ये थोड़ा ही कृषि भवन में बुला लिया, कृषि मंत्री बुला लिया, एक वो और है, वो क्या नाम है उनका, 2-3 मंत्री आते हैं और बात करें और भाग जाते हैं। ठीक है, ये बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है। सुभाष चंद्र बोस जो कि स्वतंत्रता सेनानी हुए महानतम, उन्होंने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था उनकी हुकूमत को। तो किसान जो यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी सरकार को दबाव में वो लेकर आए हैं। लेकिन क्या इतना दबाव सरकार पर बनेगा कि सरकार रिपील कर ले कानूनों को? देखिए मैडम, वो भारत के नहीं थे, इंग्लैंड के। हम भारतवासी हैं। इन दलालों ने 73 साल से हमको लूटा है, अब नहीं लूटेंगे। इन्होंने हमारी वोट, हम पैसे तो मांगते तो ये हैं मांगने वाले, हम तो देने वाले हैं। हमने इनको वोट दिया और इनने हमको लूटा, अब नहीं लूटेंगे। ये देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, यहाँ किसानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए, ये और किसान पहुंचे हैं परेड में शामिल होने के लिए और रोज इसी तरह यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। ये देखिए, ये भारतीय किसान यूनियन के किसान एक मोर्चा के सदस्य हैं जो अभी यहाँ पहुंचे हैं और ये भारतीय किसान यूनियन जो भानु है वहाँ के किसान यहाँ पर मौजूद हैं और ये सभी युवा कुछ किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब देखिए, अब परेड की बात चल रही है, सभी को कहा जा रहा है कि अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए। लेकिन एक बात बताइए, 26 तारीख को क्या होगा? बढ़ेंगे आगे? 26 तारीख को शांतिपूर्वक हम राजपथ नहीं जाने वाले। हम अपना आउटर रिंग रोड की हमने मांग की है। यह थोड़ा किसानों को सबको जानकारी नहीं होती जिनसे आप बाइट ले रहे हैं, और राजपथ की परेड में कोई बाधा नहीं बनेंगे। आउटर रिंग रोड पर किसानों ने मांग की है परेड के लिए ट्रैक्टरों द्वारा झांकी निकालने की। अगर वह परमिशन मिलेगी तो हम जाएंगे और नहीं मिलेगी तो हम जहाँ हैं वहीं अपना गणतंत्र बनाएंगे। ठीक है, ये देखो, किसानों का कहना है कि परमिशन मिलेगी तो जाएंगे, अगर नहीं मिलती है तो हम वहीं बैठेंगे। एक महिला भी यहाँ पर मौजूद है। आप जरा बताइए कि आप भी जाएंगे 26 तारीख को परेड में? जी मैम, बिल्कुल जाएंगे। अपने महिला शक्ति के साथ, पूरे सबके साथ, अपने परिवार के साथ, सभी के साथ मिलकर जाएंगे। आप यहीं पे हैं पिछले कितने दिनों से? मैम 1 तारीख से हम यहीं पर हैं कंटिन्यू, और हम अपने परिवार के साथ पूरे जितना हमारे साथ आंदोलन चलेगा हम तक यहीं समय बिताएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, आप बताइए, आप कब से यहाँ पर हैं? पिछले 1 दिसंबर से हम यहाँ पे हैं और आज हमें लगभग 55-56 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। अब तो डेडलॉक बन गया है, सरकार ने कोई तारीख भी नहीं दी। सरकार ने कहा किसान बताएंगे, अब कब बात करना चाहते हैं? आंदोलन हमारी तरफ से जारी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सरकार द्वारा प्रयास करेंगे बातचीत करने का। नहीं मानती है सरकार तो हम यहीं बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को पूरा करवा के जाएंगे। हम यहाँ से हम अपनी मांगों को ये मनवा के जाएंगे। 26 तारीख की क्या तैयारी है? 26 तारीख की 26 तारीख को परेड करेंगे, वहाँ जाकर के हम कैसे करेंगे? जाने देंगे आगे? लेके जाएंगे, ये कैसे रोक लेंगे हमको? हम ट्रैक्टर लेके जाएंगे, वहीं पे परेड। अच्छा, यहाँ पर तो सीमेंट के बैरिकेड्स लगवा दिए हैं। इनको हटा देंगे, सबको तोड़ देंगे हम। हमारे पास सब सुविधा है, इनको हटा देंगे, सबको तोड़ेंगे और ट्रैक्टर लेकर के परेड में शामिल होंगे हम। अच्छा, लाल किले पर। ठीक है। कल जो सरकार ने कहा, कल जो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, देश के कृषि मंत्री ने, उस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा अब जो गेंद है वो आपके पाले में है। ये सब बहकावा है।
हमारा 26 से तैयारी कर रहे हैं, 26 तारीख को सीधे परेड करेंगे। और ये मशीन है, जेसीबी आ रही है, पीछे से ट्रैक्टर आ रहे हैं, सबको हटाते हुए सीधे पार दिल्ली पहुंचेंगे। संदेश क्या देना है? संदेश ये है कि हम लोग जो बैरिकेड लगा रखे हैं ना, हमारे ट्रैक्टरों में मांझे लगे हुए हैं, जो हम अपने खेती को बराबर करते हैं ना, एक मांझे लगे हुआ वो सब हटाते हुए चले जाएंगे, बहुत शांतिपूर्वक जाएंगे। अगर हमें रोका जाएगा तो हम इनको हटा देंगे। ठीक है, आइए और किसानों से बातचीत करते हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। आप बताइए जरा, संदेश क्या देना है? कितने साल के हैं आप? कितने साल के? 65 साल। 65 साल के। तो आप भी जाएंगे? हाँ, क्या मांगे? सरकार जो कह रही है कि देखो हम 1.5 साल के लिए कानून नहीं, कानून जो है, कानून का प्रस्ताव हम खत्म कर रहे हैं, 1.5 साल का आपको मोहलत दे रहे हैं, बातचीत करेंगे और बातचीत के आगे जो होगा वो करेंगे। क्यों नहीं मानते आप इस पर? नहीं मानेंगे, मान नहीं पाएंगे अभी। अगर उन्हें मानना हो तो मानो। क्यों नहीं मानेंगे? माने अभी कुछ है नहीं रहा सामने, अभी नहीं मान पाएंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा कि कुछ किसान हैं जो बैठे हुए हैं। मैं बीच में और किसानों के बीच जाती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी, एक बात बताइए, सरकार कह रही है कि देखो 1.5 साल के लिए तो हम जो आपका कानून है वो हम वापस ले रहे हैं, तो और MSP पे हम आपसे बातचीत करेंगे, कमेटी बना देंगे, तो आपत्ति क्या है? आपत्ति तो कुछ भी ना, ये अपनी मांगों को जो है ना पहले वापस लेके अपन बैठ के बात कर ले, या किसानों से सब जो है ना बैठ के कह तो रही है आपस में बात करिए। आइए, कमेटी बना रहे हैं। कमेटी कहाँ बना रहे हैं? कमेटी बनाते तो ये जो है ना किसानों से पूछ के उनसे बैठ के सबके बीच में कमेटी बनाते, जब भी तो बात आगे कुछ चलेगी। ये तानाशाही दिखा रहे हैं। अब यहाँ नोएडा में ऐसे अफसर बैठा दिए, किसी की कोई नहीं सुनता, भिक नंगे कर दिए इन्होंने नोएडा में भी ये किसान यहाँ के, कि ये कोई अधिकारी सुनने के लिए राजी नहीं है। लखनऊ जाते मीटिंग में वहाँ कुछ होता है, यहाँ आते नहीं कुछ होता। इनका सबका। आप कह रहे हैं कि बातचीत अंदर और बाहर बदल जाती है? बदल जाती है, दोनों तरफ बदल जाती है बात, अंदर कुछ होती है, बाहर कुछ होती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताइए। मैं ये कहना ठीक है ज्योति, चलिए वक्त इतना ही है। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, तस्वीरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा चिल्ला बॉर्डर पर किसानों की क्या तैयारी है। 26 जनवरी के लिए सरकार पुलिस रोकेगी, उस बाधा को दूर करते हुए कैसे वो आगे बढ़ेंगे, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।